हेलो दोस्तों, मेरा नाम युवराज है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार और सहयोग के लिए। हमारा यूट्यूब का परिवार 201 सब्सक्राइबरों वाला हो चुका है। आप सबके प्यार और सहयोग के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो बढ़ते हैं विषय की ओर। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी रेखा या लाइन के बारे में जिसे पार करते ही इंसान अपना रास्ता भूल जाता है और उसी रास्ते में फंस कर रह जाता है? इस तरह की रेखा को हमारे क्षेत्र में भुनर रेखा कहा जाता है। आपके क्षेत्र में क्या कहा जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये कहानी पंकज जी की है। आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बतलाऊंगा। मेरा नाम पंकज है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले का निवासी हूँ। यह सच्ची घटना आज से लगभग 25 साल पहले मेरे और मेरे परिवार के साथ घटित हुई थी। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, बड़ी बहन संगीता और छोटा भाई राजीव है। हम सभी हमारे एक रिश्तेदार के घर शादी अटेंड करने उनके गांव गए थे। हमारे घर से उनकी गांव की दूरी लगभग 45 से 50 किलोमीटर के आसपास होगी। 1.5 घंटे में हम उनके गांव पहुंच गए। हमने वहां खूब एंजॉय किया और शादी समारोह समाप्त होते होते रात के लगभग 11 बज गए। मेरे पिताजी ने शादी समाप्त होने के बाद वहां से वापस अपने घर जाने के लिए मेरे ताऊजी से आज्ञा ली। मेरे ताऊजी ने कहा, रात का समय हो चुका है और रास्ता भी सही नहीं है, रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। इस पर मेरे पिता ने कहा, हम कार से आए हैं और यहाँ से हमारे घर की दूरी ज़्यादा नहीं है, लगभग 1.5 घंटे में हम अपने घर पहुँच जाएंगे। मेरे ताऊजी ने फिर कहा, कल सुबह चले जाइएगा। मेरे पिताजी को सुबह ऑफिस के लिए जाना था, जिस कारण वह नहीं रुक सकते थे। इस प्रकार हम 11:30 बजे वहाँ से निकल गए। हमें अपने घर पहुँचने में लगभग 1.5 घंटे लगने थे। हमारी गाड़ी अपने रफ्तार से चल रही थी। मैंने अपनी घड़ी में देखा, रात के 1:30 बज चुके हैं। मुझे यह थोड़ा अजीब लगा क्योंकि हमें इतने समय तक घर पहुँच जाना था। मैंने गाड़ी रोकी और पीछे देखा। मेरे माता पिता और बहन तीनों सोए हुए थे। मेरा भाई जो मेरे बाजू वाली सीट पर बैठा था वह भी हल्की हल्की नींद की आगोश में था। मैंने किसी से बिना कुछ कहे फिर से गाड़ी स्टार्ट की और चलने लगा। लगभग आधे घंटे ड्राइव करने के बाद मैंने घड़ी में देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैं ड्राइव करते हुए मन ही मन सोचने लगा, यह कैसे हो सकता है? 1.5 घंटे का रास्ता 2.5 घंटे में कैसे बदल सकता है? मैं तो सुबह इसी रास्ते से ही आया था और हम 1.5 घंटे में पहुंच गए थे। यह सब सोचते हुए मेरा ध्यान एक मील के पत्थर पर गया। मैंने देखा कि उस मील के पत्थर पर 10 किलोमीटर लिखा हुआ है। मुझे लगा कि इस मील के पत्थर को मैंने कुछ देर पहले ही देखा है। मैं मन ही मन सोचने लगा, यह कैसे हो सकता है? लेकिन यह संभव है क्योंकि रोड में मील का पत्थर लगा होना एक आम सी बात है। और मैं इस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए गाड़ी ड्राइव करने लगा। लेकिन 5 मिनट बाद मैंने फिर उसी मील के पत्थर को देखा और इसके 5 मिनट बाद फिर उसी मील के पत्थर को देखा। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मैं अपने आप को समझा रहा था कि आगे बढ़ते हुए यह कोई दूसरा मील का पत्थर होगा, पर मैं जानता था मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। इसके बाद मैंने अपने भाई और माता पिता को उठाया और सारी बात बताई। इसके बाद मेरे पिताजी ने कार से उतरकर उस मील के पत्थर में एक क्रॉस का निशान बना दिया और मुझे कार चलाने के लिए कहा। मुझे और मेरे छोटे भाई को इस क्रॉस का मतलब समझ नहीं आया, पर हम दोनों ने पिता से कोई सवाल नहीं पूछा और मैं कार चलाने लगा। फिर 5 मिनट बाद हमारी गाड़ी उसी मील के पत्थर के पास से गुजरी। मुझे और मेरे भाई को उस क्रॉस का मतलब समझ आ गया था और यह भी समझ आ गया था कि हम कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हैं, घूमकर उसी मील के पत्थर के पास पहुंच जा रहे हैं। मुझे और मेरे परिवार को यह एहसास हो चुका था कि हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, पर यह समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या से बाहर कैसे निकले, क्योंकि घड़ी में तो टाइम बढ़ रहा था पर सुबह नहीं हो रही थी और न ही रास्ता खत्म हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम किसी टाइम लूप में फंस चुके हैं। हमारी घड़ी में सुबह के 6 बज रहे थे, पर देखने पर अभी भी रात लग रहा था।
यह रात हमारी ज़िंदगी की सबसे लंबी रात थी, क्योंकि सुबह का कोई नाम ही नहीं था। हम जितनी बार इस मील के पत्थर से आगे बढ़ते, वापस उसी जगह पहुंच जाते। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि उस ज़माने में न तो फ़ोन हुआ करते थे और न ही कोई जीपीएस, न कोई ऐसा था जिससे हम रास्ता पूछ सकें। हम पूरी तरह से हताश और निराश हो चुके थे। हमें कुछ सूझ नहीं रहा था कि आगे हम क्या करें और इस मुसीबत से कैसे निकले। मेरे पिताजी ने भगवान हनुमान को याद करना शुरू किया। मेरे पिताजी भगवान हनुमान के भक्त हैं। उन्होंने मन ही मन भगवान को याद करना शुरू किया। कुछ देर बाद ही हमें एक बाइक की आवाज़ अपनी ओर आते हुए सुनाई दी। हमने देखा कि एक आदमी जो किसी सज्जन की तरह लग रहे थे हमारी ओर आ रहे हैं, जिसे देखकर हमें थोड़ी सी तसल्ली हुई। इसके बाद हमने उन सज्जन को रोका और अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पीछे पीछे अपनी गाड़ी को लाओ। हमने ऐसा ही किया और इस बार हम उस मील के पत्थर से आगे बढ़कर सही रास्ते में पहुंच चुके थे। हमने देखा कि सुबह के 9 बज रहे थे और वह सज्जन भी कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। इसके बाद हम सब अपने घर पहुंच गए। हम सभी को पता था कि उस दिन हमारी रक्षा करने वाले भगवान हनुमान ही थे, जिन्होंने हमें बचाया और इस मुसीबत से बाहर निकाला। इस विषय पर अपने बड़े बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि वह एक भुला रेखा थी जिसे बाहर निकल पाना असंभव है, पर आप पर भगवान की कृपा थी जिसके कारण आप वहां से बचकर निकल पाए, अन्यथा आप वहीं फंस कर रह जाते और कभी बाहर नहीं निकल पाते। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हुई हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी और रोचक घटना के साथ।